ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो आपने देखा होगा कि 29 तारीख को कुछ एक संस्था के लोगों ने आकर मंदिर में हल्ला गुल्ला किया और मंदिर की प्रतिष्ठा को यानी एक दाग सा लगाया उन्होंने। और हमने एडवांस 28 को पुलिस थाने में एक एप्लीकेशन दी थी और कोर्ट का ऑर्डर भी दिया था, पर कोर्ट ने हमें यानी यहाँ अलो किया है। 10 फरवरी को कोर्ट की तारीख भी है हाई कोर्ट में जी। जब 10 तारीख है तो उसका इंतज़ार करना चाहिए। यहाँ इतना की है, ये कहते हैं कि 18 साल के बाद मंदिर खुला है। तो मेरा ख्याल सिंह साहब आप भी कई दफ़ा गए हो मंदिर, कवरेज की होगी आपने, तो 18 साल हमें बंद करने का क्या मसला है। फिर ये कहते हैं कि ये दुकानें जो है ये सारी बेच दी है इसने। अगर एक भी दुकान बिकी हुई हो तो मुझे मंदिर में खड़ा करके फांसी दी है। मैं ऐसा आदमी, मैं कमीना नहीं हूँ, मैं डाकखाने का रिटायर्ड हूँ और मुझे एक एक पैसे का हिसाब आता है। और मैंने किया है, यहाँ पैसे इकट्ठे करके मंदिर को बनाया है मैंने। और ये मंदिर सभा है, ये किसी का डेरा नहीं है। यहाँ पर जो कुछ लोग डेरा बनाना चाहते हैं, ये जो बैठे हैं उधर, क्योंकि डेरा हमारे बुजुर्गों ने 1954 में सभा बनाई थी रजिस्टर्ड। आज हम उनकी जो विरासत को ख़त्म नहीं करा सकते, ना कराएंगे। ये सभा है, सभा ये रहेगी। कोई माई का लाल इसको यानी डेरे में चेंज नहीं कर सकता। लेकिन एक सवाल ये है कि अगर आप बेहतरीन तरीके से काम कर रहे थे तो फिर इन लोगों को ये कदम उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसे हालात क्यों बन गए? वो ये है कि हमारे लोग जो है 5 जगह डिवाइड है। राधा स्वामी है, इसमें निरंकारी है, सैदपुर वाले हैं, ये इस्लामी बंदगी है और पठानकोट वाले हैं। इनमें 5 में से सिर्फ एक यही है पठानकोट वाले। इसने ये दूसरी दफ़ा ये अटैक किया यहाँ, मतलब ताले दूसरी दफ़ा टूटे है जी। क्या एक ही आदमी ने ठेका ले रखा है? तेरा है क्या है? आज वो इज्जत है तेरी, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। एक तो इसने पिछली दफ़ा 3-4 साल पहले दूसरी यात्रा निकाल दी, वो समाज के लिए ठीक नहीं था। अब ये पहले भी इसने जो ताले तड़े वो भी समाज के लिए ठीक नहीं। अब समाज को इकट्ठा करना चाहते हैं, ये डिवाइड कर रहा है। कौन करना चाहता है डिवाइड? यही चाहता है कि मेरा डेरा बने इधर। कौन? यही पठानकोट वाले। नाम बता सकते हैं? हाँ। कौन? गुरदीप गिरी। अच्छा, वो क्यों चाहेंगे? वो तो संत हैं, देश विदेश में लोग उन्हें, संत का काम है, उनके उपासक हैं देश विदेश में जी। नहीं, संत का काम है जोड़ना। यहाँ पर का हर महीने के लास्ट महीने के संडे में सत्संग होता था। सत्संग के बाद देखो बिल्डिंग है, उसकी मेंटेनेंस भी करनी है, उसका यानी साल के बाद पेंट शेंट भी कराना पड़ता है, टूटबाज भी होती है। पैसा हम करते हैं, बिछाई हम करें, मतलब या प्रसादा हम दें, तो ये पैसे सारे एक बैग में डालते हैं पठानकोट। इसके कोई एविडेंस हैं आप पर? आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं उन पर कि उन्होंने समाज को डिवाइड किया है, और या फिर आप कह रहे हैं कि पैसे लेकर के चले जाते हैं? हाँ, ठीक बोला है। इसकी एक मैं नहीं है, सारे बोलते हैं और गांव में लोग बोलते हैं। गांव में जो लोग हैं ना, ये है कि सामने नहीं आते, कहते हैं हमारा ये वो काला बैग लेकर आते हैं, लेकर चले जाते हैं। तो हम लोग पूरे साल में एक फंक्शन करना होता है, वो भी ग्राही करते हैं, ले जाते हैं। लेना ले हो, हमने बोला था एक दफ़ा, हमने कहते नहीं लो, पर ये है कि यहाँ भी कुछ खर्चा चाहिए ना। आधे आप ले जाओ, आधे हमें दे दो, उसमें कोई बुरी बात तो नहीं। दूसरे इनके एक वो है पाठी है, वो गाँव जाकर लोगों को मतलब सत्संग करते हैं। उनका कोई हिसाब किताब नहीं। देखो ना,
हमने देखा इधर निरंकारी उनके भी सत्संग होते हैं, वो बैठ जाते हैं लास्ट, जितना पैसा कलेक्शन होती है गिनते हैं, 4-5 आदमी गिनकर एक सेल लगाते हैं कैश के ऊपर, एक घर वालों को दे देते हैं, एक वहाँ दिल्ली भेज देते हैं कैश। तरीका कार है ना। इनको बोला पर गिनो, नहीं नहीं वो नहीं गिनना। आज आप उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें इस गुरु घर में बुलाया आपने, कई बार उनके सत्संग करवाए हैं, कई बार प्रोग्राम करवाए हैं। हाँ। तो फिर आप आज उन पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? आज तब लगा रहे हैं कि हमने उनको समझाया था, पर ये जो आप सारा कैश ले जाते हो ये नहीं लो, ये कुछ हमें भी दे दो ना उसका हिस्सा, 100 में से 25 दे दो, 75 आप ले जाओ। नहीं ये हम नहीं दे सकते। ये छोड़ो, जहाँ कबीर कॉलोनी हमारा एक महला है, शायद आप जानते होंगे जी, वहाँ भी मंदिर है। वहाँ एक लेडी की विडो हो गई, उसकी एक छोटी लड़की थी। हमने जो पार्टी आया उसको बोला भाई आज की जो है ना ये पैसा चढ़तल इसको दे दे। नहीं जी हमें ऑर्डर नहीं है। मैंने 10,000 दिया उसको, बच्ची को पढ़ती थी वो, 10,000 की, ये लो अपना ट्यूशन फीस जो भी है आपकी वो दे देना। अब लोगों की ये सवाल हैं, एक तो ये कि जो प्रॉपर्टी की बात आप कर रहे हैं, दुकानें बेच दी गई या नहीं बेची, इसका एक स्पष्टीकरण दे दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि ये जो गुरु घर की प्रॉपर्टी है ये बिकी नहीं है या बेच दी गई है। गुरु घर की जो प्रॉपर्टी है इंटैक्ट है, कोई उसमें हेरा फेरी नहीं है। हर महीने उनका किराया आता है, हर दुकान का 26 दुकानें उनका किराया आता है, तो किराए में हम देते हैं उनसे, अगर बेची हो तो वो देते हैं किराया। वैसे भी जाकर आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपने दुकान खरीदी है या किराए पर है। एक चीज़ और कह रहे हैं वो लोग कि जो टेंट हाउस का कोई मसला बताते हैं कि उनके साथ आपकी कोई बात है, जिसके कारण लोगों को ठगा जाता है उसकी एवज में। अब मैं वो भी आपको बताता हूँ कि वो जो टेंट हाउस वाला है ना जी, वो इतना अच्छा है, वो कई गरीबों से जब पैसे लेने आते मैं मना कर देता, मैं नहीं ये गरीब है ये दे नहीं सकता जी। वैसे जिसके जब अगर 50,000 बनता है ना, मुझे जब कहते हैं जी मरा कसम, मैं 5-10 हज़ार कम करा कर उसको देता हूँ, उसका कोई मसला नहीं। जितना वो काम करता है ना हमारे समाज के लिए, ये अब ये 2 आ गए उधर, दोनों भाई हैं, अब देखना कितना देते हैं ये। वो हर साल हमें 2 लाख रुपया देता है, महाजन है वो, 2 लाख रुपया देता है। ये सिर्फ इनकी जो बाहर है ना टेंट हाउस वाले जो अब बढ़ गए अंदर, उनका एक प्रोपेगेंडा, तो प्रोपेगेंडा करते रहे, हमें क्या उसमें हमें कोई फर्क नहीं। एक चीज़ और है कि अगर आप बेहतरीन तरीके से काम कर रहे होते तो आज आपके साथ हज़ारों लोग होते। आप चंद लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहाँ पर 10 डिस्ट्रिक्ट कहे गए हैं। उन लोगों के सवाल हैं ये कि 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और वो सब लोग आपके सपोर्ट में या आपके साथ खड़े क्यों नहीं हैं? आज खड़े हैं, वो सभी लोग खड़े हैं। ये है कि जो पठानकोट के नामी है वो नहीं है। देखो ना, हम सीधी बात, वो नामी नहीं है, बाकी सभी खड़े हैं। सभी के फ़ोन आ रहे हैं, सभी कह रहे हैं हमारा बहुत गलत हुआ है। हमारे जो करीमी आपके आने से पहले में एटलीस्ट यहाँ पर मोर देन 60-65 नहीं, वो तस्वीरें मेरे पास हैं। मेरा कहने का मतलब है उन लोगों के सवाल हैं कि आप लोग अगर अच्छा काम कर रहे थे तो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, उन 10 डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग हैं, जब ये सब कुछ हुआ तो वो आपके फेवर में होते। देखिए मैं जवाब दे सकता हूँ, वो हमने मना किया उनको। बसंत साहब मैं कोई 1 मिनट जवाब दे सकता हूँ। अपना तारुफ दे दीजिए। मेरा नाम श्याम सुंदर बसंत जी, और मैं एक्स जनरल सेक्रेटरी है, और मैं पहला इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी था इस सभा का। जब सन 1978 में जब आइन बनाया, आइन कमेटी का भी मैं मेंबर था और आइन हमारे रहनुमाई में बना। 2 बातें हैं सिंह साहब। पहले नंबर पर तो गुरु रविदास सभा या ऑल JNK के गुरु रविदास सभा एक अलग अदारा है, गुरु रविदास सत्संग सोसाइटी एक अलग इदारा है, जिनका कि सिकंदरपुरा में हेडक्वार्टर है। जी। अब
नौबत ये आ गई है कि वो अपने उस अदारे को विस्तार करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता जहाँ जहाँ भी गुरु रविदास सभाएं हैं उन सब को कैप्चर किया जा रहा है, वन बाय वन उनको कैप्चर किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि आइन जो है हमारा वो एक बात जो है इसमें बड़े स्पष्ट तौर पे कहता है। सबसे पहले ये हाई कोर्ट का 99 का फैसला भी है, फुल बेंच का फैसला है, उसकी कॉपी कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर देंगे हम। उन्होंने कहा कि रविदासिया होना ही खासियत नहीं है। मान लीजिए मैं रविदास बरादरी का हूँ, चमार बरादरी का हूँ, ऑल जे के गुरु रविदास सभा का जो मेंबर नहीं है उसको कोई राइट नहीं है यहाँ पर ओहदेदार बनने का। ही कैन बी दी स्पेक्टेटर, माथा टेक सकते, किसी को अधिकार नहीं है, लेकिन बॉडी में कोई आदमी इसका ओहदेदार नहीं बन सकता। आज जो हुआ है, जो हमारे साहब यहाँ पर आजकल कन्वीनर बने हैं, ही हिमसेल्फ इज नॉट दी बोनाफाइड मेंबर ऑफ ऑल जे के गुरु रविदास सभा, और ये ही इज राइटिंग हिमसेल्फ एज ए चेयरमैन ऑफ गुरु रविदास सभा बिश्ना, जबकि वो सभा बिश्ना की जो है दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू सोसाइटी। अपने उनके मंदिर को पिछले कई महीनों से ताला लगा हुआ है, अपने ऑफिस को यहाँ आकर ये काइन की बातें करते हैं। अभी आया था बिश्ना का। और सर ऐसा है कि अब आज आकर के झगड़ा यही है, हम चाहते हैं कि गुरु रविदास सभा का अदारा जो है, और इसमें क्या है कि 95% लोग जो आए थे, 95% सारी संगत थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि उसमें बाहर के भी थे, जब हजूम होता तो बाहर के भी शामिल कर लेते हैं लोग, लेकिन 95% बंदे जो हैं उसमें, उनमें ऑल जे के गुरु रविदास सभा का रजिस्टर्ड मेंबर कोई नहीं था, और सारे गुमराह करके लाए थे ऑन द नेम ऑफ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कि हमको प्रोटेस्ट करना है, जो अपना अमित शाह जी ने बोला है बाबा साहब उसका प्रोटेस्ट कर, वो गुमराह करके लाए हुए हैं। कईयों को इसलिए गुमराह किया जी वो बाबा जी आ रहे पठानकोट वाले, चलो वहाँ सत्संग करना। तो ये चीज़ें जो है ये साबित करती हैं साहब। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि अगर संगत जो फैसला करे, बिल्कुल लिखा है, तो वो लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल हमने वही किया है। हाँ सुनिए, उसमें एक तरीकाकार लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इसको आपका ज़रा नोट करके रखना जी। एक तरीकाकार लिखा गया है, अगर किसी को प्रधान के साथ या कमेटी के साथ कोई ग्रीवेंसेस हैं, पहले नंबर पर तो वो आकर के प्रधान को इनफॉर्मली जुबानी इन्फॉर्म करेंगे कि हमारे साथ ये हो रहा है। उसके बाद अगर प्रधान उनकी बात नहीं सुनता है या कोई एक्शन नहीं लेता है, वो क्या है कि 101 रजिस्टर्ड मेंबर, दूसरी संस्था का मेंबर नहीं, जो हमारे पास ऑलरेडी पिछली वोटर लिस्ट पड़ी हुई है उसके अकॉर्डिंगली 101 रजिस्टर्ड मेंबर जो है राइटिंग में प्रधान को देता है कि हमने यहाँ पर जनरल बॉडी मीटिंग करनी है। फिर प्रधान उनको अलाउ करता है जनरल बॉडी मीटिंग के लिए, लेकिन ज्यूरिडिक्शन किसकी है? प्रेसिडेंट, जो मौजूदा प्रेसिडेंट है। तो वो इस सूरत में कुछ फॉलो नहीं किया गया, और उसके बाद वो 101 कमेटी जो है मेंबर जो किसी के थ्रू आते हैं, उन्होंने इसको नोटिफाई करना होता है प्रेस में कि हम 15 दिन के बाद मीटिंग बुलाएंगे। प्रेस में किसी जगह कोई प्रेस रिलीज में, किसी प्रेस में कोई नोटिफिकेशन नहीं कि 29 तारीख को वहाँ मीटिंग हो रही है, क्या ये इनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। जा कर के एक एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को दे दीजिए, हम वहाँ मीटिंग करना चाहते हैं, जिनको हमने कहा है बगैर बताए, बगैर उनको ये फैक्ट्स बताए कर सकते हो। बाकी अगर उनको ये फैक्ट्स पता होते तो शायद वो भी अलाउ नहीं करते, शायद उनको फैक्ट्स ये छुपाए गए हैं। अच्छा प्रधान साहब, अब एक चीज़ और है कि मामला कोर्ट में क्यों चला गया था। लोग इस चीज़ से भी खासा नाराज़ हैं कि एक लंबा समय वहाँ ताला लग गया और ये बंद रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, समाज को नुकसान। ताला लगा जो नीचे से ताला खोला गया है, अंबेडकर हॉल में ताला रहा, वो फिर क्यों? इस साल हमें डॉक्टर देखो, वो
क्या बात करते हमने रखा है हाल, सामने वाले 2 हाल हैं ना जो, हैं? किसी को देते हैं? ये हम देते हैं 10वें चपरियों के लिए। सामने वाले। हाँ, दोनों। ये हमने बाबा साहब का, जैसे ऊपर गुरु महाराज का मंदिर है ना, नीचे उनका है। ये हम जब कोई अपनी मीटिंग करनी होती है ना, उस वक्त खोलते हैं। यहाँ जब बाबा साहब का जन्मदिन होता है उस दिन खोलते हैं। यहाँ ही करते हैं हम बाबा साहब का जन्म। तो ये बंद नहीं था, खुला था ये। अच्छा, एक चीज़ और है। अच्छा, मैक्सिमम वो भी मैं आपको, जी। हर आदमी को ये लालच होता है पर ये हाल हमें मिले फंक्शन करने के लिए, क्योंकि डेकोरेटेड है ना। जी। तो ये हम Allow ऐसा नहीं नहीं है करते कि हैं। वहाँ पर अगर लोग खाना खाएं या कोई गंद डालें, ये हमने साफ सुथरा रखा। जी। अपनी मीटिंग करते हैं हम। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि इतना लंबा अरसा कोर्ट में मसला चला गया, ये सब क्यों हुआ? ये चीज़ें बैठ कर के बात हो सकती थी, हाँ। और ये सब चीज़ें नहीं हो सकती थी, आज ये हालात ना होते शायद। मैं बताता हूँ, 15 में मैं इलेक्ट हुआ जी। 17 में हमारा टेन्योर कंप्लीट था। 17 में हमने इलेक्शन, वो टेन्योर से पहले हमने मेंबरशिप करना स्टार्ट कर दी। जी। कमेटी बनाई, मेंबरशिप इलेक्शन बोर्ड स्टार्ट कर दी। एक वो जनरल सेक्रेटरी है जो मदन भंडारिया, इसने सेपरेट मेंबरशिप स्टार्ट कर ली, क्योंकि ये सोसाइटी का आदमी है। पैरल में, क्योंकि प्रधान कर सकता मेंबरशिप सेक्रेटरी ने। अच्छा, मेंबरशिप जब इन्होंने की 2 हो गई, वो कोर्ट ने नहीं मानी। फिर हमने अपनी एप्लीकेशन दी भाई हमारी इलेक्शन कराई जाए। वो एक डिस्प्यूट पड़ गया ना 2 मेंबरशिप का, वो कोर्ट ने ये आर्डर आपके पास पड़ा होगा, इसमें साफ लिखा है कि 3 इलेक्शन जितने भी केस थे ना, सब यानी वो कर दिए क्लब हाई कोर्ट में। उसके बाद ये कहा उन्होंने भाई जब तक इलेक्शन नहीं होती तो ये मेरे लिए पर जो प्रेसिडेंट है ये रहेगा। इनको वो भी कोर्ट के मतलब तरीके पढ़ती रहे। पिछले साल की बात है, मई महीने की, हमारे वकील ने दोबारा कहा हमारा इलेक्शन होनी चाहिए। इनका भी वकील बोल रहा, मतलब आप चाहते थे कि इलेक्शन हो? हमने लिख कर दिया है कोर्ट को हाई कोर्ट। तो फिर कौन नहीं चाहता इलेक्शन? ये नहीं चाहते। अच्छा, दूसरा पक्ष नहीं चाहता था। हाँ, तो फिर Yes. ये फिर अब क्यों कह रहे हैं कि अप्रैल में इलेक्शन? किसने करानी है? ये कह रहे हैं कि अप्रैल में किसी भी तरीके से इलेक्शन होगी। ये जो हम टेम्परेरी कमेटी बनाई गई। नहीं, हमने कोर्ट के थ्रू कराना चाहिए, वो नहीं आज तक हो सके। वहाँ पिछली दफ़ा मई महीने में जाति को जब हमने वोटर मारे इलेक्शन कराओ, इनका वकील भी बोला कि आज ही होनी चाहिए। जज ने कहा, हमने कहा भाई कोई रिटायर्ड जज हो। जज ने कहा भाई वो एक सुरेश शर्मा रिटायर्ड जज है, सेशन जज, उसका नंबर लो, उसको पूछो। मुँह मान गया वो, कहता मैं कराऊंगा। जज कहने लगा भाई शाम को 4 बजे आ जाओ आप, तो फैसला हो जाएगा। ये कब की बात है? पिछले साल की मई महीने की। मई की पिछले। हाँ, जब गए 4 बजे, जज साहब ने ऐसे 2-4 पेज उठाए, वो बीच में कोई उसने देखा होगा कोई कानूनी पॉइंट, क्या लगा मैंने करा सकता, ये और कोई जज से कराओ। फिर अभी थोड़े 2-3 महीने की बात है, जज विनोद चटर्जी, उसने भी इनके वकील को बुलाया। उसने कहा भाई आपने कोई ऑर्डर पास कराया है? हाँ जी कराया है। उन्हें अपनी इलेक्शन नहीं हो सकती। देखो ना, यहाँ तो ऑर्डर वापस ले ले। हम आज भी लिख कर देते हैं कि हम भी अपने केस ले लेंगे, ये भी ले लें, तो बैठ कर इलेक्शन करा। हमें कोई इलेक्शन का डर नहीं है। डर होगा उसको जिसको यानी अब ये क्या कहता है, ये जो कमेटी आप देख रहे हैं ना, इन्होंने ये करना है कि लोगों को बुलाकर, जैसे आप ये डॉक्टर साहब बन गए, कहता मुझे बिना इलेक्शन के बनाओ। अच्छा, इलेक्शन नहीं होनी चाहिए? मेरे लिए इलेक्शन नहीं होनी चाहिए, बिना इलेक्शन। मतलब इलेक्शन या सिलेक्शन से किया जाएगा? हाँ, सिलेक्शन से, ये बात है, और कोई बात नहीं।
अच्छा, आखिरी सवाल है। अब वो कह रहे हैं कि कुछ हिसाब किताब में गड़बड़ी है, तो हम चाहते हैं कि पैसे का हिसाब हो जाए, जो पिछले इतने सालों में कलेक्शन हुई है वो आप देंगे उसे? हाँ, मैं हर साल साफ बना करना इजलास में वहाँ जब फंक्शन होता था ना उनको बताता था और दीवार पर लगा देता था। ये जो बोल रहा है ये तो कभी आया ही नहीं, ना जन्मदिन में आया, अब आ गया ये जो है रमेश भसीन, ये वहाँ पर बिश्ना में चेयरमैन बनाया। बिश्ना वाले कहते थे, आए हुए थे आज 3-4 आदमी कि इसने 15 लाख रुपया खा गया, वो नहीं दे रहा वापस, वो मांग रहे हैं कि अपना हिसाब किताब दे दो, नहीं दे रहा। अब ये अपना घर का दे नहीं रहा तो इधर आकर मांग रहा है। लेकिन आप हिसाब देने के लिए तैयार हैं? इसको क्यों देंगे हम? नहीं, मतलब संगत अगर आपसे मांगती है तो आप देंगे। सारी चीज़ें बताने के लिए रेडी हैं? हाँ जी। क्या है? अब इलेक्शन तो कोर्ट ने करानी है, अगर हमने कराने होते तो ये करने नहीं देते, इन्होंने डबल मेंबरशिप कर ली। अच्छा, मेंबरशिप भी कैसे की इन्होंने? ये है सत्संग सोसाइटी, यहाँ पर वो होता था ना सत्संग, कैमरा लेकर चले जाते थे, फोटो लेनी तो उनके साइन सुन कर ऐसे मेंबरशिप। चलिए, बहरहाल अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, ये तो समाज फैसला करेगा, संगत फैसला करेगी। लेकिन आज इस प्रेस वार्ता में जो कहा गया है वो सब आपके सामने हमने रखा है, आप फैसला करिए क्या गलत है क्या ठीक है। और कुछ कागजात इन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिए हैं, कोर्ट का ऑर्डर दिया है, वो आप सबके सामने हम रख रहे हैं।